जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया रहेंगे। मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करूंगा। आज की वीडियो की टॉपिक है बच्चों को बढ़ावा देने की तरीका क्या होता है। हमेशा माता पिता की अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है, उनको कैसे बढ़ावा दें, उनके बढ़ते उम्र में उनको क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, ये सब उनके माता पिता को दायित्व रहता है। और उसे अच्छे भविष्य के लिए भी हमेशा माता पिता सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों को बढ़ावा देने की तरीका। आजकल माता पिता के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, उनको किसी अच्छे काम के लिए बढ़ावा या प्रोत्साहित कैसे करें। जहां एक और अपनी व्यस्त दिनचर्या है तो दूसरी ओर अपने बच्चों की भविष्य की चिंता। अगर हम पहले की बात करें तो उस समय घर की जिम्मेदारियां बटी हुई थी, जहां पिता बच्चों की सुविधा के लिए धन अर्जित करने के लिए काम करते थे, तो वहीं माता घर पर रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। परंतु आज समय बदल चुका है। आज के समय में जहां साधन बड़े हैं तो उन पर होने वाला खर्चा भी बड़ा है। आज पिता के साथ साथ माता को भी बाहर की इस भाग दौड़ में उतरना पड़ा है। इसके सबसे घर के बच्चों पर पड़ा है। घर में बच्चों को माता पिता की एक झलक के लिए सुबह से शाम तक का इंतज़ार करना होता है। जब वे स्कूल से घर लौटते हैं तो उन्हें अपने बातों को बताने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। यह सब बातें आपके समक्ष रखने का एकमात्र कारण है कि आज के समय में बच्चे के साथ होने वाले कठिनाइयाँ को आपके सामने लाया जाए, ताकि आप पर विचार कर सके और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य तलाश सके। अब आइए जानते हैं 0 से 5 साल तक के बच्चे। ये बच्चे की उम्र का प्रथम पड़ाव है, जहाँ वो बोलना सीखता है, अपनों की करता है, जहाँ वो खाना सीखता है। आपको ज़रूरत है कि इसी अवस्था से अपने बच्चों को ध्यान दें, ताकि आगे चलकर ये उनकी आदत का हिस्सा बने। इस उम्र में ध्यान रखने की योग्य बच्चों की खाने पीने की आदतों पर ध्यान दें। ये वही उम्र है जहाँ बच्चा खाना सीखता है। आजकल देखा गया है कि बच्चे के खाने पीने के नखरे चलते माता उन्हें बिना मिर्च का खाना या खाने के मिक्सर में पीसकर खिलाती है। ये धीरे धीरे बच्चों की आदत में आ जाता है और वो अन्य तरह की खाना नहीं स्वीकार करता है। इसके सबसे बड़ा नुकसान तब देखने मिलता है जब बच्चे के बड़े होने पर आप उसे लेकर 2 से या 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो कुछ सीख नहीं पाता है। बच्चों में अच्छा और मीठा बोलने की आदत डालें। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसे शुरुआत से ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाएं, ताकि वो उसकी आदत बन जाए। कई बार देखा गया है कि बच्चों की तुतलाती भाषा सुनने में अच्छे लगने के कारण हम उसे कुछ गलत शब्द सिखा देते हैं और उसका हंसकर आनंद लेते हैं। बच्चों को ये चीज़ें सही लगने लगती है और ये उसकी आदत शामिल हो जाता है, जो कई बार हमें दूसरों के सामने शर्म का पात्र बनाता है। बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। आजकल 3 साल की उम्र से बच्चा स्कूल जाने लगता है। यही वो वक्त है जब वो दूसरे के सामने कुछ बोलने की शर्म महसूस करना। तो इस समय आप मोबाइल वीडियो या अन्य माध्यम से बच्चों को नई पोएम और कहानियाँ सिखाएं और उसे दूसरों के सामने सुनाने को कहे, ताकि बच्चा शुरुआत से ही अपनी बात सबके सामने कहने की हिम्मत जुटा सके और स्कूल जाते समय उसे नए माहौलों में कहीं दिक्कत ना हो। ये सब आप बच्चों को 0 से 5 साल तक बच्चे के लिए हाजिर है। आप उसे ज़रूर आजमाइए और अमल करें। अब आइए जानते 6 से 16 साल की उम्र।
ये वह समय है जब बच्चों को अपने माता पिता के सहयोग के सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो या वार्षिक उत्सव या कोई अन्य एक्टिविटी। बच्चे बिना माता पिता के सहयोग के नहीं कर पाते हैं और इस समय माता पिता को सहयोग को उन्हें एक अलग ही प्रोत्साहन देता है। इस उम्र में आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? बच्चे की हर एक्टिविटी पर नज़र रखें। माता पिता ही ये वो पहले इंसान हैं जो अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें सभी बातें, जैसे आपके बच्चे के स्कूल में क्या चल रहा है, उनकी पेरेंट्स मीटिंग कब है, आपके बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगता है, यदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की बातों का कुशलता से सुने और उन्हें परखें। अगर आपका बच्चा आपको स्कूल से लौटने के बाद अपनी दिन बताते हैं तो उसे ध्यान से सुने और उसे समझने की प्रयास करें कि उसने दिन भर क्या किया, उसका आकर्षण किस और है और उसे क्या करना अच्छा लगता है। बच्चों पर अपनी इच्छाओं का दबाव ना डालें। अन्य बच्चों के मार्क्स देकर व रिजल्ट देकर अपने बच्चों पर दबाव ना बनाएं। हो सकता है आपके बच्चे की क्षमता अलग हो और वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ ना हो। बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से ना करें। हमेशा किसी अन्य बच्चों की तुलना अपने बच्चों से ना करें। इसके उसके मन में ईर्ष्या जन्म लेती है या हो सकता है कि उसका आत्मविश्वास कम होने लगे और वो अपने आप को अन्य बच्चों से कमज़ोर समझने लगे। बच्चों को उचित प्रोत्साहन दे। जब बच्चा किसी काम में सफल हो तो उसकी प्रोत्साहित करे और जब वो असफल हो तब भी उसकी साथ खड़े रहकर उसे मार्गदर्शन जरूर दे। बच्चों की इच्छा अच्छा सोशल नेटवर्क डेवलप करने में मदद करे। ये वही वक्त है जब बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके दोस्त बनते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन पर ध्यान दे। इस बात का ध्यान दे कि कहीं वो किसी गलत आदत का शिकार तो नहीं हो रहा है और हाँ, ध्यान रखिए ये ध्यान कहीं दखल अंदाजी ना बन पाए ताकि बच्चे आपसे चिढ़ने लगे। बच्चों की पढ़ाई और अन्य चीज़ों से दिलचस्पी रखें। इस समय बच्चों की पढ़ाई में भी माता पिता की सहयोग की आवश्यकता होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके पढ़ने का टाइम टेबल बनाएं। जब वो पढ़ रहे हैं तो टीवी बंद रखें और उनकी प्रोजेक्ट एक्टिविटी में उनका साथ दें। आवश्यकता है कि जब वो पढ़ रहे हैं तो उनका साथ बैठे। बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें प्लान करें। बच्चों को हर छोटी सी छोटी उपलब्धि में उसका प्रोत्साहन करें। जैसे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आने पर गिफ्ट दे या एक फैमिली ट्रिप प्लान करें ताकि बच्चों का उत्साह बना रहे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया कि बच्चों को बढ़ावा कैसे देने और किस उम्र में क्या करना चाहिए और किस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आप सबको इस वीडियो में के बारे में टिप्स बताया। आप उस बच्चों पर ज़रूर ध्यान रखिए, उनको आजमाइए, तभी आपका बच्चा बहुत बड़ा होगा, उनका भविष्य तो बेटर होगा और डेवलपमेंट होगा। मेरा वीडियो अगर आपको सबको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, ज़रूर दबा के रखिए। दबाने से मेरा जो भी ऐसे ही वीडियो आएगा, मोटिवेशन वीडियो, मैं आपके सामने आ जाएंगे, आप ज़रूर देखेंगे। ऐसे ही दूसरे भाग में मैं आपको बढ़ते उम्र के बच्चों के बारे में बताऊंगा, माता पिता को क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे उनकी भविष्य सुधार हो सकते हैं और अच्छे फ्यूचर बन सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा मैसेज, आप लोग पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, ज़रूर ये ध्यान में रखिए और ज़रूर इसको अमल कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय सीताराम। अपना परिवार का ख्याल रखिए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जय जगन्नाथ, जय सीताराम, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।